आज हम बात करेंगे सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में। और अगर सक्सेशन की बात करें अपने टाइटल में वर्ड के सक्सेशन क्या है, तो हम देखते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम देख रहे हैं कि इकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं किसी भी नेचुरल कम्युनिटी में, या फिर हम कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी जो है वो डेवलप होती है, इस्टेब्लिश होती है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है सक्सेशन। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये क्या है, हम देख रहे हैं कि एक लैंड जहाँ पर अब लाइफ उस तरह से मौजूद नहीं है, और वो जब कन्वर्ट हो जाता है एक फॉरेस्ट में, या फिर हम कह रहे हैं कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी में, तो इस तरह का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहा जाता है सक्सेशन। और अगर अब हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें कि सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये तब होता है जबकि पहले से मौजूद कोई इकोसिस्टम है, या फिर हम कह रहे हैं कि पहले से मौजूद जो इन्वायरमेंट है अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो जाए। और डिस्टर्बेंस किस तरह से हो सकती है कि उसमें आग लगी है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फायर जो है वो कैच कर ली है किसी भी, हम देख रहे हैं फॉरेस्ट ने, या फिर हम कहते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, तबाह हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होने के बावजूद वहाँ पर जो मौजूद मिट्टी है, वहाँ पर मौजूद जो सॉइल है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो किसी हद तक मौजूद होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ जो है उसके अंदर सीड भी मौजूद होंगे, मतलब ये कि कुछ बीज भी वहाँ पर मौजूद होंगे। अब जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में बात कर रहे थे कि अगर हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें कि अगर किसी फॉरेस्ट में जो है फायर कैच कर ली है, उस फॉरेस्ट में आग लग गई है, तो फिर हम देखेंगे कि आग लगने की वजह से वहाँ पर मौजूद जितने भी दरख्त हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं, इसके अलावा हम ट्रीज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जब ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगे तो जो एनिमल्स हैबिटेट है, एनिमल्स के जो रहने की जगह है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो भी ख़राब हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं, जैसे अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि सिस्टम डिस्टर्ब होने के बावजूद, डिस्ट्रॉय होने के बावजूद वहाँ पर जो लाइफ के लिए ज़रूरी अशिया हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अलावा जैसे कि कुछ सीड्स हैं, वो फिर भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। अब इस वजह से हम देखते हैं कि क्योंकि अब ये जो सॉइल है जिसमें हम कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, यहाँ पर पाइनियर स्पीशीज उस तरह की नहीं होंगी जिस तरह से हम प्राइमरी सक्सेशन में बात करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे कि पहले लाइकन्स आते हैं, फिर मॉसेस हैं, तो वो जो है वो वहाँ की पाइनियर स्पीशीज हैं। लेकिन जब हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन में जो पाइनियर स्पीशीज हैं वो कौन सी होंगी, वो एनुअल प्लांट्स होंगे। एनुअल प्लांट्स की बात करें कि कौन से वाले प्लांट्स होते हैं, वो जो कि हम कह रहे हैं कि साल में एक दफ़ा उगते हैं। और अगर इसमें हम फर्दर देखेंगे कौन से हो सकते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि वीड्स जो हैं वो होती हैं ज़्यादातर। इसके अलावा हम देखते हैं कि फर्दर जो है उन एनुअल प्लांट्स को रिप्लेस करके जो स्पीशीज आती हैं वो कौन सी हैं, वो ग्रासेस आती हैं, डिफरेंट घासेस हैं। और घास हम वैसे भी देखते हैं कि सारा साल रहता है, तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं या इस तरह की जो वेजिटेशन है जो सारा साल रहती है उसे कहा जाता है पेरेनियल। और जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि 1 से 2 साल तक एनुअल प्लांट्स जो है उस जगह को इनहेबिट करते हैं, वहाँ पर आते हैं, फिर उनको रिप्लेस करती हैं स्पीशीज़ जो कि पेरेनियल जैसे कि ग्रासेस हैं। और वो तकरीबन 3 से 4 साल हम देखते हैं कि उसी तरह की स्पीशीज़ वहाँ पर नज़र आती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब उनको जो रिप्लेस करके स्पीशीज़ आ रही हैं वो कौन सी हैं, वो इंटरमीडिएट स्पीशीज़। अब इंटरमीडिएट स्पीशीज़ में कौन सी आती है, इसमें डिफरेंट ग्रासेस भी हैं, श्रब्स हैं, पाइन्स हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं यंग ओक और हिकरी प्लांट्स जो हैं वो मिलके जो स्पीशीज़ बनाती हैं उन्हें इंटरमीडिएट स्पीशीज़ कहा जाता है। अब ये जो स्पीशीज़ हैं वो कितना अरसा उस जगह पर उसी तरह से ग्रो करती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि अब 5 से साल से लेके मतलब ये कि 150 ईयर्स तक, 150 साल तक इसी तरह की वेजिटेशन वहाँ पर नज़र आती है। फिर हम देखते हैं कि 150 ईयर्स के बाद वहाँ पर जो हमें नज़र आती है कम्युनिटी, उसे कहा जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ पर उसी तरह से घना जंगल जो है वो हमें नज़र आएगा, जिसमें मैच्योर ओक और हिकरी जो फॉरेस्ट होगा। इसमें अगर हम कंपेयर करें इसको प्राइमरी सक्सेशन के साथ, प्राइमरी सक्सेशन जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा था कि उसमें बहुत लंबा अरसा चाहिए होता है। एक बेरन लैंड मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर पहले कोई लाइफ नहीं है, वहाँ से उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँचने के लिए। लेकिन जब हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं क्योंकि ये पहले से मौजूद कम्युनिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है या डिस्ट्रॉय होती है, तो ऐसी जगह पे जब सक्सेशन होगा तो वो क्विक होता है, मतलब ये कि वो जल्दी होता है, उसमें उतना टाइम नहीं लगता क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक वाली स्टेज तक पहुंचने के लिए जितना कि प्राइमरी सक्सेशन में लगा।
तो इस तरह का सक्सेशन जो कि हम देख रहे हैं कौन सी जगह पर होता है, ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर पहले से मौजूद जो है वो जंगल, कोई इकोसिस्टम, फॉरेस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए और दोबारा से वो डिफरेंट स्टेजेस को पास करता हुआ क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे आए, तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी सक्सेशन, जो कि आज हमने स्टडी किया।